और व्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान विश्व वंदनीय त्रैलोक पावन प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित आराध्य देव के श्री चरणों में कोटिशः नमन। व्यक्त रूप में मंचस्थ हमारे श्रद्धेय मोती बाबा यत्र तत्र से एकत्र हुए पूज्य गुरुजन, विद्वत जन, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों के अंतःकरण में विराजमान सब उर्वासी राम को नमन। सज्जनों, धर्म प्रेमी महानुभावों, संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। ईश्वर कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, उसको कैसे प्राप्त करेंगे, यह जानकारी संतमत के सत्संग में मिलता है। शास्त्र में आया है कि पहले यह संसार नहीं था, यह सृष्टि नहीं बनी थी, सिर्फ परमात्मा ही थे, सिर्फ ईश्वर ही थे। सृष्टि नहीं थी, संसार नहीं बना था। परमात्मा की मौज हो गई। वाइब्रेशन हुआ, शब्द की उत्पत्ति हुई। कौन सा शब्द? एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं। परमात्मा एक थे, उनकी मौज हो गई, मैं एक ही हूँ अनेक हो जाऊं। तो परमात्मा से शब्द की उत्पत्ति हुई और उसी शब्द से यह संसार बन गया। परमात्मा निशब्दम परम पद में थे। अब परमात्मा की जब मौज हो गई तो मौज की धारा प्रवाह में वाइब्रेशन हुआ, शब्द की उत्पत्ति हुई। तो हम लोग परमात्मा से अलग हो गए, मतलब निशब्दम परम पद से नीचे उतर गए शब्द मंडल में, फिर उससे भी नीचे उतर गए प्रकाश मंडल में, और प्रकाश मंडल से नीचे उतर गए हम अंधकार मंडल में। तो अंधकार मंडल में आ जाने के कारण हम लोग परमात्मा से दूर हो गए। हम लोग परमात्मा से दूर हो गए, अलग हो गए। जैसे मेला में कोई बच्चा पिता से अलग हो जाता है तो बच्चा रोता है, चिल्लाता है। तो मेला मालिक क्या करता है? बच्चा को खिलौना देता है, मिठाई देता है, बच्चा रोना धोना बंद कर देता है। लेकिन कब तक? मिठाई से भी मन भर जाता है, रसगुल्ला खाते खाते भी मन भर जाता है, फिर बच्चा रोने लगता है। उनके पिताजी ढूंढते ढूंढते जब वहाँ पहुँच जाता है, अब बच्चा को गोद में ले लेता है, तो बच्चा मिठाई खिलौना छोड़ करके पिता के गोद में चला जाता है, आनंद महसूस करता है, रोना धोना सब कुछ बंद कर देता है। ठीक उसी प्रकार से हम जीव परमात्मा से अलग हो गए। तो अलग हो गए तो हम दुखी हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं।
इस संसार में पुत्र रूपी धन रूपी खिलौना मिल जाता है, विषय भोग रूपी मिठाई मिल जाती है। क्या इससे मन भरता है कि नहीं? लेकिन संपूर्ण मन नहीं भरता है। भूख लगती है, भोजन कर देते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, फिर भूख लग जाती है, फिर खाना पड़ता है। पुत्र रूपी खिलौना मिल जाता है, खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, और वही पुत्र जब मर जाता है तो रोना धोना शुरू कर देते हैं। मतलब इस संसार में कभी सुख कभी दुख, शाश्वत सुख और परमानंद सुख नहीं मिलता है। इस संसार में जो सुख मिलता है क्षण भंगुर सुख मिलता है। जैसे सहजोबाई कहती है कि जैसे लोहे की सरसी को जब आग में तपाया जाता है तो लोहा गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है, और जब उसी लोहे को पानी में डाला जाता है तो लोहा काला हो जाता है। लोहे का लाल हो जाना सुख का प्रतीक है, लोहे का काला हो जाना दुख का प्रतीक है, दुख हो जाता है। तो इस संसार में कभी सुख कभी दुख होता है, लेकिन हम लोग सुख स्वरूप परमात्मा के अभिन्न अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सुख स्वरूप परमात्मा की संतान है, परमात्मा से अलग हो गए हैं। हमको सुख ही सुख चाहिए, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, कभी सुख कभी दुख होता है। शाश्वत सुख नहीं मिलता, परमानंद सुख नहीं मिलता है। तो परमानंद सुख कैसे मिलेगा? जब हम जीव परमात्मा से मिल जाएंगे तो परमानंद सुख मिल जाएगा, शाश्वत सुख मिल जाएगा। उस सुख के मिल जाने पर पुनः दुख का मुख देखना कभी नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ है? क्यों सुख दुख के फेर में हम लोग पड़ गए हैं? परमात्मा से अलग हो जाने के कारण। परमात्मा से अलग हो जाने के कारण दुख का मुख देखना पड़ता है, कभी सुख कभी दुख। तो हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, तू उतर पर्योत्तम माही पीव निशब्द में। तुम अंधकार मंडल में उतर गए हो, जीव से कहा तू अंधकार मंडल में उतर गए हो। अब परमात्मा तो निशब्दम परम पद में है, दूरी हो गई है। तो दूरी को खत्म कैसे करना होगा? परमात्मा तक जाना होगा, मतलब परमात्मा तक की यात्रा करनी होगी। परमात्मा तक जाना होगा, परमात्मा तक की यात्रा करेंगे, और परमात्मा तक की यात्रा हो जाएगी तो यात्रा करना बंद हो जाएगा। फिर चलने की कोई आवश्यकता कहीं नहीं है, कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो हम लोगों को पुनः आना पड़ता है, जाना पड़ता है, कहीं माँ के गर्भ में जाना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है, मृत्यु होती है। आवागमन का चक्र जो है, आना जाना, यह परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर, निशब्दम परम पद में पहुंच जाने पर ये आवागमन का चक्र सब छूट जाएगा। तो हम जीवों को परमात्मा तक की यात्रा करनी होगी, और जब यात्रा पूरी हो जाएगी तो सुख मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी। हम संसार में यात्रा करते हैं, जब यात्रा करते हैं गंतव्य स्थान पर जब पहुंच जाते हैं तो आनंद महसूस करते हैं। जैसे किसी को सुपौल जाना है तो यात्रा करते हैं, और जब सुपौल पहुंच जाते हैं तो यात्रा पूरी हो जाती है। तो शरीर की यात्रा पूरी हो जाती है, जीव की यात्रा पूरी नहीं होती है। शरीर की यात्रा पूरी हो गई, हम शरीर से चले गए सुपौल, लेकिन जीव की यात्रा पूरी नहीं हुई है। जीव को यात्रा करनी है परमात्मा तक की। इस शरीर को यात्रा करना है सुपौल तक या दिल्ली तक या पंजाब अमेरिका तक, जहाँ जाना हो, यात्रा का अंत हो जाता है। लेकिन जीव को यात्रा
करना है परमात्मा तक की। परमात्मा तक की यात्रा हो जाएगी, जीव को सुख मिल जाएगा, गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। जैसे जो लोग यहाँ आना चाहते हैं वहाँ चले आते हैं, यहाँ पर यात्रा पूरी हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से जीव जब परमात्मा तक पहुँच जाए तो यात्रा पूरी हो जाएगी। हम लोगों की यात्रा पूरी नहीं हुई है, नहीं हुई है यात्रा पूरी। अगर यात्रा पूरी हो जाएगी तो पुनः माँ के गर्भ में जाना नहीं पड़ेगा, जन्म लेना नहीं पड़ेगा, मृत्यु का मुख देखना नहीं पड़ेगा। अभी हम लोगों ने पाठ श्रवण किया कठोपनिषद से। कठोपनिषद में पाठ आया है, और शब्दम अस्पर्शम अरूपम अभयम तथा रसम नित्यम गंधवच यत् अनाद्य अनंतम महतः परम ध्रुवम निश्चय तन मृत्यु मुखात परमुच्यते। का जो परमात्मा और शब्द है, जिसका कोई रूप नहीं है, वह व्यक्त है, न आकार है, अनादि है, अनंत है, महतत्व के भी परे हैं। ऐसे परमात्मा को जो जान लेता है वह मृत्यु के मुख से छूट जाता है। मृत्यु का मुख कभी देखना नहीं पड़ता है, काल के मुख में वह जीव नहीं जाता है। यात्रा पूरी हो जाएगी तो काल के मुख में जाना नहीं पड़ेगा। हम लोगों की यात्रा नहीं पूरी हुई है। उस यात्रा को पूरा करने के लिए क्या करना होगा? जैसे हम लोगों को दिल्ली की यात्रा करनी है तो दिल्ली के बारे में जानना होता है। दिल्ली के बारे में जानना होता है कि दिल्ली है कैसा, दिल्ली शहर है कैसा। तो कोई कहते हैं वहाँ कुतुब मीनार है, लाल किला है, चिड़ियाघर है, बहुत कुछ है वहाँ पर, पार्लियामेंट है। दिल्ली तक की यात्रा करनी है तो दिल्ली का पता लगाना होगा, दिल्ली का पता लगाना होगा। जैसे कोई सुपौल नहीं गया है, कभी सुपौल नहीं गया है, तो सुपौल के बारे में जानना होगा कि सुपौल शहर कैसा है और वहाँ कैसे जाएंगे, क्या व्यवस्था है जाने की, पता लगाना पड़ता है ना। जो कभी दिल्ली नहीं गए हैं दिल्ली के बारे में पूछ लेते हैं। किससे पूछते हैं? जो पहले दिल्ली चला गया है। जो दिल्ली पहले गया है वही तो बता सकता है कि दिल्ली शहर कैसा है, और वही बताएंगे कि कैसे आप जाएंगे। सुपौल चले जाइए, वहाँ पर ट्रेन है, आप ट्रेन के माध्यम से सहरसा पहुँच जाइए। वहाँ पर ट्रेन, बहुत सी ट्रेनें हैं, अब उस ट्रेन पर सवार होकर के दिल्ली चले जाइए। तो कौन बताएंगे यह पता? यह पता बतलाएंगे जो पहले दिल्ली पहुँच गए हैं, उसी को पता होगा कि दिल्ली शहर कैसा है, कैसे जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जो परमात्मा तक पहुंच गए हैं, जिसकी यात्रा पूरी हो गई है, वही बतला सकते हैं कि परमात्मा कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है और कैसे जाएंगे परमात्मा तक। कौन बताएंगे? जो परमात्मा तक पहुंचे ही नहीं हैं उसको पता होगा कि परमात्मा कैसा है, कैसे जाएंगे। जिसकी पहुंच परमात्मा तक हो गई है, जैसे संत सदगुरु की पहुंच हो गई है परमात्मा तक, इनको पता है कि परमात्मा कैसा है और कैसे परमात्मा तक पहुंचेंगे। यह मार्ग कौन बतलाएंगे? संत सदगुरु बतलाएंगे। तो परमात्मा तक की यात्रा करनी है हम जीवों को। जीव मतलब यह बोलता पुरुष, शरीर नहीं, हम शरीर नहीं, हम जीव हैं, जीवात्मा है, हम शरीर नहीं है। शरीर का नाश हो जाता है, जीव का नाश नहीं होता है। जीव की यात्रा पूरी नहीं होती है तो बार बार 84 के चक्र में जीव को जाना पड़ता है, और जब यात्रा पूरी हो जाती है जीव को 84 के चक्र में जाना नहीं पड़ता है। हमारे गुरुदेव कहते हैं, पदावली में लिखा हुआ है, तू यात्री पीव घर को चलन जो चाहू। तू शब्द मतलब जीव के लिए आया है, तू मतलब जीव, जीव यात्री, यात्री कह दिया जीव को। तू यात्री, तू जीव यात्री है,
और पिया के घर तुमको जाना है, परमात्मा के घर तुमको जाना है। तू यात्री पीब घर को चलन जो चाहूं। तुम परमात्मा के पास जाना चाहते हो तो क्या करना होगा? घट ही में पंथ निहारूं। अंतर में रास्ता है परमात्मा तक जाने का, बाहर में कहीं नहीं है। शरीर के जाने का रास्ता बाहर में है, अब परमात्मा तक जाने का रास्ता अंदर में है। और अंदर के मार्ग पर चल कर के हम परमात्मा तक पहुंचेंगे। बाहर के मार्ग पर चल करके परमात्मा तक हम नहीं पहुंच सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को परमात्मा तक जाना है, हम जीव को परमात्मा तक जाना है। तो जाना है तो परमात्मा के बारे में पहले पता लगा लीजिए। वस्तुतः वह परमात्मा है कैसा, गोरा है कि काला है कि नाटा है, लूला है कि लंगड़ा है कि काना है, यह सब पता लगा लीजिए कि कैसा है परमात्मा। पहले तो पता लगाना पड़ेगा। जैसे किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है और वहाँ की जानकारी अगर नहीं है, जैसे किसी को दिल्ली जाना है, उधर दृष्टि मत रखिए, किसी को दिल्ली अगर जाना है तो दिल्ली जाना है और दिल्ली की जानकारी नहीं है, दिल्ली है कैसा और कैसे जाएंगे जानकारी नहीं है। तो ट्रेन पकड़ना है सहरसा में, दक्षिण दिशा जाना है, उत्तर दिशा चल देंगे तो पहुंच जाएंगे इधर। कहाँ पहुंच जाएंगे? जहाँ तक ट्रेन जाती है। जैसे दिल्ली पश्चिम की ओर है और नहीं पता रहेगा तो पूरब की ओर चल देंगे, पूरब की ओर चले जाएंगे तो दिल्ली पहुंच सकेंगे। ठीक उसी प्रकार से हम जीव यात्री हैं, हम लोगों को परमात्मा तक की यात्रा करनी है तो परमात्मा का पता लगाना होगा कि परमात्मा कैसा है। अगर सही पता नहीं लगेगा कि परमात्मा कैसा है तो जाना है परमात्मा तक चले जाएंगे 84 के चक्र में, जाना है परमात्मा तक चले जाएंगे 84 के चक्र में। तो कुछ लोगों को पता नहीं है कि परमात्मा कैसा, उसका स्वरूप कैसा है। बस भगवान राम की मूर्ति, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, दुर्गा काली की मूर्ति, उसी को स्थापित कर देते हैं। या मेला लगता है वहाँ पर पान प्रसाद फूल चढ़ा देते हैं, बकरा कटवा देते हैं, घर चले आते हैं, बकरा का मांस खाते हैं। पता नहीं है, पता नहीं है कि परमात्मा कैसा है। नहीं पता होने के कारण जैसे तैसे हम लोग चलना शुरू कर दिए हैं। बाबा कबीर कहते हैं, नाम न जाने गांव को कहो कहाँ को जाऊं, जा साहब से परिचय नहीं, पहुंचोगे के ही ठाव। किस ठाम पहुंचोगे जिसका पता ही नहीं है तुमको, कहाँ पर परमात्मा रहते हैं, कैसा है परमात्मा, कैसे जाएंगे, यह पता ही नहीं है। और चलना शुरू कर दिए हो, ईश्वर तक चलना शुरू कर दिए हो तो तुम वहां पर नहीं पहुंच सकोगे, वहां पर पहुंच नहीं सकोगे। 84 के चक्र में चले जाओगे, देवी देवता के फेर में 84 के चक्र में चले जाओगे। देवता पितर भुइयां भवानी, यह सब चाल 84 चलन की। ये देवता की जो पूजा करते हैं, भुइयां भवानी की जो पूजा करते हैं, वे 84 के चक्र में चले जाएंगे। रामायण में लिखा हुआ है, ऊंच निवास नीच करतूती। ये देवी देवता लोग जो हैं, इनका निवास स्थान तो ऊंचे स्थल पर है, लेकिन करनी नीच है। देवताओं की करनी नीच है। भगवान इंद्र ने क्या किया? गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या को देखा बहुत सुंदरी है, चंद्रमा को भेजा पता लगाने के लिए। अय्यास है इंद्र, भोगी है इंद्र।